नमस्ते। आए सभी को प्रभु यीशु मसीह नाम से प्यार भरा सलाम। तो आज के दिन भी कुछ बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। आज का हमारा विषय है, क्या मांस खाना पाप है क्या मांस खाना पाप है क्या, है ना। इस विषय को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आज कई सारे लोग हैं, आर्य समाज के लोग, जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि मांस खाना गलत है। इंसान को जो है, मनुष्य को जो है मांस नहीं खाना चाहिए। मांस खाने वाले जो है शैतान होते हैं, मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते करके इस तरह कई सारी बातें जो है बोल रहे कि मांस खाने वाले ऐसे होते हैं। तो हम लोग आज ध्यान करें कि क्या मांस खाना सच्ची में गलत है, क्या मांस खाना सच्ची में पाप है क्या। इस विषय को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, है ना। इस विषय पर जो है कई सारे पॉइंट्स जो है ना ये लोग रखते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, है ना। मांस खाने वाले कौन होते हैं? शैतान होते हैं, दूसरा राक्षस भी होते हैं, तीसरा अज्ञानी भी होते हैं, मूर्ख भी होते हैं और हिंसक भी होते हैं। तो मतलब ये मांस खाने वाले लोग इस तरह के लोग होते करके इस तरह कई सारी बातें इन लोग बोलते हैं। उस तरह हम लोग और भी कुछ पॉइंट देखें, समझो उन लोग ये भी बताते हैं कि मांस जो है मनुष्य के लिए नहीं है। मांस का खाना जो है मनुष्य के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी जानवर के लिए है करके बताते हैं। जैसे कि समझो अभी शेर है, समझो शेर जो है साग पात नहीं खा सकता, मतलब फल फ्रूट नहीं खा सकता है, भाजी नहीं खा सकता है, पेड़ पर पत्ते भी नहीं खा सकता है। क्यों नहीं खा सकता है? क्योंकि उसके दांत जो है नोकीले होते हैं। उसके दांत जो है नोकीले होते हैं। नोकीले क्यों होते हैं? ताकि वो जो है मांस को ही खाना चाहिए, है ना। मतलब बहुत सारे जानवर है जो जिनके दांत नोकीले होते हैं, वो सिर्फ मांस खाने के लिए है। उस तरह फिर कुछ पशु है जो सिर्फ घास और पत्ते ही खाते, जैसे कि गाय है, बकरा है ना। इनका दांत जो है नोकीले नहीं होते, उनके दांत नॉर्मल होते हैं। मतलब शेर का दांत नोकीला होता है, इसके लिए वो मांस खा सकता है। और जो है गाय जो है, बकरी जो है, उनके दांत नोकीले नहीं होते हैं, इसके लिए उन लोग मांस नहीं खाता, सिर्फ पत्ते ही खाता है करके इस तरह इन लोग क्या कर रहे हैं, लॉजिक बता रहे हैं। मनुष्य क्यों नहीं खा सकता? बोलते मनुष्य को नोकीले दांत नहीं है, इसके लिए मनुष्य नहीं खाना चाहिए। मतलब शेर की तरह नोकीले दांत मनुष्य को नहीं है, इसके लिए मनुष्य क्या नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए करके बताता है। अभी मतलब गाय जो है, बकरी जो है, उसके नोकीले दांत नहीं है, इसके लिए वो वेजिटेबल खाता है, मतलब पत्ते खाता है, घास खाता है। उस तरह शेर के दांत जो है नोकीले होते हैं, इसके लिए मांस खाता है करके इस तरह बता के मनुष्य का दांत कैसा है, मनुष्य का दांत नोकीला नहीं है, वो नॉर्मल दांत है। इसके लिए मनुष्य के दांत से हमें पता चलता है कि मनुष्य जो है मांस नहीं खाना चाहिए करके इस तरह क्या कर रहे हैं इन लोग, लॉजिक भी बता रहे हैं। फिर इस तरह ये भी पूछते हैं कि तुम जानवर की तरह खाना खाते हो, तो जानवर मांस खाता है, तुम भी मांस खाते हो, तो जानवर जो है अपने मुंह से क्या करता है, पानी पीता है, मतलब ज़ुबान से चपड़ चपड़ करके पानी पीता है। तो तुम लोग क्यों नहीं पीते हो, मांस खाते हो करके इस तरह ये लोग जो है ना सवाल कर रहे हैं। तो इस तरह की कई सारे पॉइंट्स है कि टोटल जो है जीवों को मारना ही पाप है करके लोग क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। जीवों को मारना ही पाप है करके बता रहे। मेरे को फ़ोन करते हैं कि तुम लोग मांस खाते, तुम लोग शैतान है, तुम लोग ये है वो है करके बहुत सारी बातें जो है ना बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, है ना। हर विषय को जांचेंगे, हर विषय को सोचेंगे, समझेंगे कि क्या सच में मांस खाना पाप है, क्या परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सिर्फ वेजिटेबल्स ही बनाया, फ्रूट्स ही बनाया करके इस विषय को हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे, है ना। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, है ना, क्या मांस खाने वाला राक्षस होता है, क्या शैतान होता है, क्या निर्बुद्धि होता है, क्या अज्ञानी होता है क्या। इस विषय को हम लोग सोचेंगे, है ना। दुनिया में देखो मांस खाने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं, मांस खाने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं। उस तरह खाने पीने के विषय में भी देखेंगे, समझो हिंदू समाज के लोग जो है सिर्फ उसमें से कुछ लोग नॉर्मल, जैसे चिकन हो गया, मच्छी हो गया, छोटे मोटे खाते हैं, उस तरह वेजिटेबल्स खाते हैं। लेकिन उन लोग गाय हो गया, बाकी और कोई मांस सुअर हो गया, इस तरह बाकी सारी चीज़ें उन लोग बहुत ही कम खाते हैं। उस तरह इस्लाम वाले मुसलमानों को देखेंगे तो उन लोग वेजिटेबल्स भी खाते हैं, उस तरह उन लोग जो है गाय भी उन लोग खाते हैं। इस तरह ये लोग हैं बाकी, लेकिन सुअर हो गया, बाकी सारे जानवर नहीं खाते। लेकिन क्रिश्चियन लोग जो है गाय भी खाते हैं, उस तरह वेजिटेबल्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, सब कुछ जो है ना इन लोग खाते हैं। अभी ये तीनों में बुद्धिमान कौन है, अगर हम देखेंगे, समझो तीनों में बुद्धिमान जो है क्रिश्चियंस है। तीनों में जो है बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा टैलेंट, सबसे ज़्यादा ज्ञानी, सबसे ज़्यादा मास्टर जो है क्रिश्चियन है। क्यों? पता, सब खाता है।
अभी ये लोग जो बोलते हैं कि जो मांस खाता है उसको ज्ञान होता नहीं है, लेकिन दुनिया हमें ये बता रही कि सबसे ज़्यादा ज्ञानी जो क्रिश्चियंस है, क्योंकि दुनिया में जितने भी सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट सब क्रिश्चियंस ही है ना। और हमारे स्कूल में या फिर कहीं पर भी जितने भी सारे स्कूल में किताब पढ़ाई जाती है वो सभी क्रिश्चियन लोगों ने किताब लिखा है। मतलब इससे ये मालूम पड़ता है कि जो मांस भी सब खाता है वो महान महाज्ञानी है, महान बुद्धिमान है करके हमें सिंपल ही मालूम पड़ जाता है। उस तरह क्रिश्चियन लोग को और एक नाम दिया जाता है कि क्रिश्चियन लोग जो है शांति दूत है ना। शांति दूत मतलब इन लोग हिंसा नहीं करता है ना। क्रिश्चियन लोग कहीं देखो कभी धर्म के नाम पे हिंसा नहीं करते, धर्म के नाम पे किसी को मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, ये सब करते ही बिल्कुल नहीं है। मतलब क्रिश्चियन जो है सब खाता है, वेजिटेबल खाता है, फ्रूट खाता है, मांस मच्छी भी खाता है, फिर भी इन लोगों ने शांति दूत करके इन लोगों को नाम दिया गया। इंडिया का हम देखते तिरंगा है ना, लाल रंग जो हिंदुओं का है, दूसरा ये सफ़ेद जो है अपना क्रिश्चियन लोग का है, हरा कलर मुसलमान लोग का। अभी वाइट क्यों दिया गया क्रिश्चियन लोगों को? क्यों शांति दूत हैं, इन लोग हिंसा नहीं करते। आज भी इंडिया के इतिहास में देखेगा समझो क्रिश्चियन लोगों ने धर्म के नाम पे कोई अत्याचार नहीं किया, कोई अटैक बिल्कुल भी नहीं किया। मतलब मांस खाने वाले कितने शांति दूत है करके हमें प्रैक्टिकली मालूम पड़ रहा है। मतलब मांस खाने वाले बुद्धिमान होते हैं, मांस खाने वाले शांति दूत होते करके हमें आसानी से जो है ना मालूम पड़ जा रहा है। मतलब मांस खाने वाले कोई शैतान नहीं होता है, मांस खाने वाला कोई राक्षस नहीं होता है, मांस खाने वाला कोई अज्ञानी नहीं होता है, मांस खाने वाला दरिद्र भी नहीं होता। दरिद्र मतलब गरीब लोग है ना। दुनिया में देखेंगे समझो दुनिया के टॉप 10 मतलब दुनिया के टॉप 10 अमीर लोग भी जो कौन है पता है? क्रिश्चियंस ही है। दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोगों ने पता है क्रिश्चियंस है। जैसे बिल गेट्स वो कौन है? वो क्रिश्चियन है ना। मतलब इनका जितने भी इन लोग पॉइंट्स बता रहे कि मांस खाने वाले शैतान होते हैं, राक्षस होते हैं, मूर्ख होते हैं, दरिद्र होते, सभी में क्या हो गया? इन लोग फेल हो गए। क्यों? अज्ञानता इनके बारे में इनके अंदर भरा है करके हमको मालूम पड़ रहा है। मतलब कुछ भी बोल देते हैं, बस मांस खाने वाले ऐसे होते, लेकिन दुनिया को देखते नहीं, चेक करते नहीं, तर्क करते नहीं, बस सर्टिफिकेट देना चालू कर देते हैं। मतलब ये 4 पॉइंट से हमसे मालूम पड़ता है कि क्रिश्चियन जो है मांस खाते, इसके लिए इन लोग जो है मतलब सब खाते। क्रिश्चियन लोग मांस की वजह से झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब मांस खाने वाला कोई शैतान नहीं होता है, मांस खाने वाला कोई अज्ञानी नहीं होता है, मांस खाने वाला कोई दरिद्र नहीं होता है, मांस खाने वाला कोई राक्षस बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि क्रिश्चियन सब खाते, इसके दुनिया में सबसे टॉप लेवल पे है। उस तरह दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि शेर जो है मांस खाता है, इसके लिए वो पानी कैसे पीता है? मुंह से पीता है, जीभान से जो है चपड़ चपड़ करके पीता है। अभी ये लोग क्या बोलते हैं, तुम लोग मांस खाते हो तो पानी भी इसी तरह पियो करके बोलता है। मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि गाय भी जो है साग पात खाता है ना। गाय जो है ना घास खाता है, वो फिर कैसा पानी पीता है? वो भी चपड़ चपड़ करके पीता है। तो तुम क्यों नहीं पीते हो? है ना। जब पत्ते ही खाना चाहिए, भाजी खाना चाहिए, है ना। शेर जो है मांस खाता है और पानी चपड़ चपड़ करके पीता है, तो फिर गाय भी जो है, बकरी भी जो है साग पात खाता है, तो वो भी चपड़ चपड़ करके पानी पीता है। फिर तुम लोग क्यों नहीं पीते हो? तो यहाँ पर तुम्हारा अज्ञानता भी जो है ना मालूम पड़ रहा है कितना है। उस तरह फिर और थर्ड पॉइंट देखेंगे समझो, क्या मनुष्य नहीं खाना चाहिए क्या? है ना। मनुष्य को जो है परमेश्वर ने 3 प्रकार का दांत दिया है, 3 प्रकार का दांत दिया है। एक दांत जो है हमारा फ्रंट पे रहता है आगे, है ना। एक कौन सा दांत है? काटने वाला दांत, है ना। अभी हम कोई भी फल लेते हैं, कोई भी गन्ना लेते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? ये नोकीले दांत होते हैं, नोकीले दांत, उससे क्या करते हैं हम लोग? खाते, काटते किसी को, है ना। साइड में और 2 साइड में रहता है, नोकीले दांत रहते हैं। शेर का तो बड़ा होता है, लेकिन इंसान का छोटा होता है नोकीला दांत। उससे भी क्या करता है इंसान? कभी कभी साइड से भी क्या करता है? काट लेता है। उस तरह और अंदर साइड के दांत क्या है? चबाने वाले दांत। मतलब मनुष्य के पास हर प्रकार के दांत है। और दूसरी बात, मनुष्य जो है कच्चा मांस नहीं खाता है, कच्चा मांस बिल्कुल भी नहीं खाता है। मनुष्य जो है हर चीज़ को पका कर ही खाता है, हर चीज़ को क्या करता है? पका कर खाता है। मनुष्य ये नहीं कि शेर की तरह जाके पकड़ लिया, उठा के खा लिया, ऐसा नहीं है। मनुष्य क्या करता है? पकड़ता है, उसको बाद में काटता है, बाद में सो फिर मटन बना लेता है, मस्त गर्म कर लेता है, बाद में जो है ना खाता है। इसके लिए मनुष्य जो है सब चीज़ हजम कर सकता है। इसके लिए साइंस भी क्या बताता है, विज्ञान भी क्या बताता है? मांस जो है शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। मांस जो है शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। मांस खाने से इंसान को प्रोटीन मिलता है, एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है, बहुत सारे घाव रहेंगे समझो शरीर में, वो सबको ठीक करता है करके साइंस भी जो है ना बता रहा है। तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है कि इंसान जो है ना खाने से प्रॉब्लम होता है? तो यहाँ पर जितने भी लॉजिक मार रहे टोटल क्या हो रहे हैं? इन लोग फेल होते ही जा रहे। उस तरह हम लोग देखेंगे समझो, क्या ईश्वर ने मांस खाना मना किया क्या इंसान को? ईश्वर ने मांस खाना मना किया करके हम देखेंगे समझो। ईश्वर का जो नियम है प्रकृति में भी हमें नज़र आता है।
ईश्वर का जो नियम है, परमेश्वर का जो नियम है, सृष्टि में भी हमें क्या आता है, नज़र आता है। जैसे कि समझो इंसानों में हम देखते हैं कुछ लोग शाकाहारी भी है, कुछ लोग मांसाहारी भी है, मतलब कुछ लोग मांस मच्छी भी खाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल वेजिटेबल्स खाते हैं। उस तरह जानवरों में हम देखेंगे तो जानवरों में भी क्या है, कुछ मांस खाने वाले जानवर है, कुछ घास खाने वाले, पत्ते खाने वाले भी जानवर है। मतलब जिस तरह मनुष्य में शाकाहारी मांसाहारी होता है, उस तरह जानवर में भी क्या है, शाकाहारी है, मांसाहारी। उस तरह आकाश के पक्षियों में देखेंगे समझो, उसमें भी क्या है, उसमें भी शाकाहारी होते हैं, उसमें भी मांसाहारी होते हैं। कुछ कुछ पक्षियाँ जो है सिर्फ दाने खाते हैं या फिर कुछ कुछ पत्ते खाते हैं, है ना। लेकिन कुछ कुछ क्या होता है, मांस भी खा लेता है। जैसे बहुत सारे चीलों को देखते हैं, बहुत सारे गिद्ध को हम लोग देखते हैं, जिंदा जानवर को उठा के लेके जाते हैं, उन लोग क्या करते हैं, फिर अपना भोजन अच्छे से उन लोग खाते हैं। कुछ कुछ क्या करते हैं, सिर्फ दाने खाते, पत्ते खाते। इस तरह पक्षी में भी क्या नज़र आता है हमें, शाकाहारी भी नज़र आता है, मांसाहारी भी नज़र आता है। उस तरह मछली में भी हम देखेंगे तो मछली में भी जो है ना शाकाहारी मछली होती है, उस तरह मांसाहारी भी मछली होता है। फिर ये नियम किसने रखा, फिर ये नियम किसने रखा, कि क्या मनुष्य ने रखा ये नियम, परमेश्वर ने ही रखा है। मतलब परमेश्वर ने हर चीज़ में शाकाहारी मांसाहारी बनाया, हर चीज़ में, है ना। मछलियों में शाकाहारी मांसाहारी है, उस तरह जानवर में शाकाहारी मांसाहारी है, उस तरह पक्षियों में शाकाहारी है, मांसाहारी है। मतलब ये नियम किसने रखा है, परमेश्वर ने ही रखा। अगर समझो परमेश्वर ये बोलता, समझो जीवों को सिर्फ घास खाना चाहिए, पत्ते खाना चाहिए, ऐसा रखते नियम होता समझो, तो क्यों परमेश्वर ने इतने सारे जानवर को इस तरह बनाया, क्यों जानवर खाते, है ना। अभी तुम्हारे हिसाब से तुम क्या बोलते हो, जानवर को मारना पाप है, चलो तुम्हारे हिसाब से थोड़ी देर के लिए जाते हैं, है ना। अभी तुम बोलते हो कि तुम्हारे परमेश्वर ने दुनिया बनाया। जब तुम्हारे परमेश्वर ने दुनिया बनाया, जब वो बोलता है कि सारे प्राणियों पर दया करना चाहिए, सारे प्राणियों पर रहम करना चाहिए, जिस तरह हमको जीने का हक है, सबको जीने का हक है, अगर तुम बोलते हो तो फिर तुम्हारे ईश्वर ने क्यों शेर को इस तरह जानवर खाने वाला बनाया, तुम्हारे ईश्वर ने क्यों इतने सारे पक्षियों को मांस खाने वाला बनाया, तुम्हारे ईश्वर ने क्यों इतने सारे मछलियों को मांस खाने वाला बनाया। तो गलती किसका है, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से फिर तुम्हारा परमेश्वर ही गलत हो गया, तुम्हारा परमेश्वर ही झूठा हो गया, जो खुद ही ऐसा नियम रख रहा है। तो फिर उस नियम को तुम क्यों विरुद्ध कर रहे हो, हैं, उस नियम को तुम लोग क्यों विरुद्ध कर रहे हो। अभी तुम कहते हो कि परमात्मा जो हर जीव के अंदर है, परमात्मा क्या है, हर जीव के अंदर है, हर चीज़ में, इंसानों में, जानवर हैं, पक्षी में, सब जीव में परमेश्वर है। जब तो शेर में भी तुम्हारे परमेश्वर रहेगा, फिर पक्षी में भी तुम्हारे परमेश्वर रहेगा, फिर, है ना, सारे मछलियों में भी तुम्हारा परमेश्वर रहेगा। फिर तुम्हारा परमेश्वर खुद ही क्या कर रहा है, मांस मच्छी तो उनके जीवों में रहकर खा रहा है ना। शेर के अंदर कौन है, तुम लोग ही कहते हो ना, तुम्हारा परमात्मा हर जानवर में, हर जीव में है करके तुम लोग बोल रहे हो। फिर तुम्हारा परमेश्वर उसके अंदर रहकर वो खुद मांस खा रहा है, फिर तुम क्यों बोल रहे हो गलत है ना। मतलब तुम्हारा ज्ञान जो है ना आधा अधूरा ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान है। तो ये आधा अधूरा ज्ञान जो है ना परमेश्वर का बिल्कुल भी हो नहीं सकता। बाइबल का परमेश्वर ने जो है मनुष्य को सब कुछ दिया है, क्योंकि ये सृष्टि किसके लिए बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया है ना। सारी सृष्टि जो है, सूरज चांद सितारे, मछलियाँ, पक्षियाँ, जितने भी सारे चीज़ें परमेश्वर ने किसके लिए बनाया, मनुष्य के लिए ही बनाया। इसके लिए बाइबल में एक वचन हम देखेंगे तो उत्पत्ति का 9वां अध्याय 3रा वचन से पढ़ेंगे। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हो। मतलब यहाँ पर जो है परमेश्वर खुद हमको आज्ञा दे रहा है कि मांस क्या कर रहा है, तुम्हारे लिए दिया है। मतलब जितने भी मांस है, जितने प्राणी है, परमेश्वर क्या कर रहा है, तुम्हारे आहार के लिए तुम्हें दिया। जैसे तुमको मैंने पेड़ पौधे, वृक्ष, है ना, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए देता, उस तरह मांस भी क्या कर रहा हो, दे रहा हो करके परमेश्वर हमको आज्ञा दे रहा है। अभी हम क्रिश्चियन लोग क्यों खाता है, क्योंकि हमको आज्ञा मिली है, क्योंकि हमको आज्ञा मिली, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। अभी आज्ञा कौन दे रहा है हमको, जिसने सृष्टि बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने सब कुछ मनुष्य के लिए बना, वही परमेश्वर हमको कह रहा है कि तुम सब कुछ क्या कर सकते हो, खा सकते हो। जब परमेश्वर हमको परमिशन दे रहा है तो फिर तुम लोग कौन हो तो कि हम लोग को मांस नहीं खाना चाहिए। मांस खाना राक्षस होता है, शैतान होता है, निर्बुद्धि होता है, अज्ञानी होता है ना, दरिद्र होता है करके तुम लोग क्यों सर्टिफिकेट बांट रहे हो, है ना। इतना ही समझो, तुमको गलत लगता है समझो, जाके शेर को समझाओ फिर, है ना, जाके भालू को समझाओ, जाके चीता को समझाओ, जाके शार मर्ची को समझाओ, है ना, जाके कौवे को समझाओ, जाके गिद्ध को समझाओ, उनको नहीं समझाओ। क्यों, उधर तुम्हारा ज्ञान उन लोग सुनेगा नहीं, उल्टा तुमको ही चीर फाड़ के खा जाएंगे उन लोग, इसके लिए तुम उनके पास जाते हैं। और तुम्हारा अज्ञानता क्या करते हो, हमारे पास जो है ना लाकर जो है ना सिखाने की कोशिश करते हो। तुम नहीं खाते हो समझो, मत खाओ, तुम नहीं खाते हो मत खाओ। हमारे पास पैसा है, हम खुद के पैसे खा रहे, खुद का हम मेहनत कर रहे, खुद खा रहे, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा पैसा लेकर या फिर तुम्हारे घर का मांस मच्छी लेकर या कि हम लोग खा रहे हैं।
हमारे पैसे हम लोग खा रहे, तुम कौन होते हैं हम लोग को शैतान बोलने वाले, तुम कौन होते हैं हमको मूर्ख दरिद्र बोलने वाले हो, है ना। हम लोग ज्ञानी है करके क्रिश्चियन लोग वर्ल्ड पे टॉप लेवल पे सब खाते हैं उन लोग, इसके लिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमीर भी वही है, सबसे ज़्यादा ज्ञानी भी वही है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी वही है। तुम लोग इस तरह अज्ञानता में रहकर अज्ञानता जीवन जीते, इसके लिए सबसे पीछे हो तुम लोग, है ना। दुनिया में सबसे पीछे तुम लोग रहे और अज्ञान इधर क्या कर रहे हो, भाषण देते जा रहे हो और क्या बता रहे हो, जीव को मारना पाप है ना। जीव को मारना सच्ची में पाप होता है समझो तो इंसान जो है ज़िंदा ही नहीं रह सकता, इंसान जो है ज़िंदा ही नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता पता है, क्योंकि जीव जो है हर चीज़ में, जीव जो है हर चीज़ में, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें जीव नहीं है। उदाहरण के लिए पानी ले लो, पानी भी क्या है, जीव है वो, पानी भी क्या है, जीव है वो। इसके लिए पानी को क्या बोला गया है, जल जीवन बोला गया है ना। जल को क्या बोला गया है, जीवन। क्यों, उसके अंदर जीवन है। जब तुम उसको पी दो तुम्हें क्या मिलता है, तुमको जीवन मिलता है। अगर पानी नहीं पी तो तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे, लेकिन पानी पियोगे तो जियोगे। उस तरह अन्न भी क्या है, अन्न भी जीवन बोला गया है, अन्न भी जीवन बोला गया। उस तरह हवा भी क्या है, हवा भी जीवन बोला गया। उस तरह जो भी फल फ्रूट है उसको भी जीव बोला गया है ना। उस तरह साग पात जो भी उसको भी जीव बोला गया है ना। उस तरह एनिमल्स को भी जीव बोला गया है ना। सृष्टि में जितने भी सारे चीज़ है सब जीव। और हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, रोज़ जो है बहुत सारे जीवों को मार रहे हैं हम लोग। रोज़ क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जीवों को मार रहे हैं। और तुम क्या बोलते हो, जीव को मारना पाप है। सच में जीव को मारना पाप ये समझो, सुबह से लेकर रात तक कुछ भी सेवन मत करो, है ना। सबसे पहले हवा लेना छोड़ दो। क्यों, हवा के अंदर भी क्या होता है पता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होता है। तुम सांस ले ले तो तुम्हारे अंदर चले जाता, तुमको पता भी नहीं, है ना। इसके लिए मारवाड़ी लोग देखो क्या करते हैं, मारवाड़ी लोग मास्क लगा के घूमते। क्यों, उनको पता है कि हवा के अंदर क्या है, बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे जीव होते हैं, वो भी हमारे नाक में जाएगा। जीव को मारना पाप है करके और मुंह पे जो है मारवाड़ी लोग जो है मुंह पे मास्क लगा के घूमता है ना। फिर तुम लोग भी घूमो फिर, है ना। सांस ही मतलब, क्योंकि सांस क्या है, सांस से हम हवा लेते तो क्या होता है, बहुत सारा जीव जो है ना हमारे अंदर चले जाता है। उस तरह पानी भी जो है ना जीव है, पानी भी जो है जीव है। उसको भी जिस तरह हमको दुख तकलीफ़ होता है उसको भी दुख तकलीफ़ होता है। अभी तुम लोग बोलते हो किधर चिल्लाता है ना। चिल्लाता नहीं करके तुम लोग पी रहे हो, सच में वो भी चिल्लाना चालू कर तुम लोग नहीं पियोगे, है ना। कोई भी चीज़ पानी जब गर्म करते हो समझो, पानी को गर्म करते हो तब क्या होता है, पानी उबलने लग जाता है। क्यों उबलने लग रहा है, वो चुपचाप रहना चाहिए ना, जीव नहीं रहेगा तो। पानी को जब तुम गर्म करते हो तो उबलना शुरू होता है। क्यों उबलता है वो, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, साइंस की भाषा में मॉलिक्यूल बोलता है, वो क्या होने लग जाता है, गर्मी से दूर दूर भाग जाते हैं उन लोग, है ना। दूध को गर्म कर दो तो दूध क्या होता है, गर्मी से बाहर आ जाता है। क्यों आता है, चुपचाप उधर रहना चाहिए ना, जीव नहीं रहेगा तो। उसके अंदर जीव है करके, जीवन है करके, मॉलिक्यूल्स होते करके, जैसे उनको गर्मी होता है तो उन क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उदाहरण के तुमको घर में लगा दिया समझो, आग लगा दिया समझो, तुम क्या करोगे, घर से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। उसी तरह पानी को तुम आग पे लगाओगे समझो, तो पानी चुपचाप खड़ा रहता है, उबलता नहीं है ना, उबलता है। इसके लिए उसको भी क्या बोला गया है, वो भी जीव है। इस तरह खाना पीना भी जीव है। फ्रूट्स में फ्रूट भी बोला जाता है जीव है, पेड़ पौधे भी जीव है। तो फिर जीव मार के नहीं खा रहे हो, है ना। इतना सारा जीव को मार के खा रहे हो और बोलते कि जीव हम लोग नहीं खाते, है ना। सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हो, है ना। ब्रश क्यों करते हो, तुम्हारा दांत जो है ना साफ रहना चाहिए, कीड़े मकोड़े मरना चाहिए, है ना। ऐड तो सुनते हो ना टीवी पर, पेप्सिडेंट इस्तेमाल करो 100% कीटाणु नाश। मतलब सुबह सुबह उठ के तुम क्या कर रहे हो, कितने सारे बैक्टीरिया को मार रहे हो, तो वो पाप नहीं है क्या, सिर्फ गाय को मारना ही पाप है, बाकी सिर्फ को मारना पाप नहीं है। सुबह सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देते हो, है ना। बाद में क्या करते हो, नहाते हो, है ना। नहाने से भी क्या होता है, तुम्हारे शरीर के अंदर जितना भी कीड़ा मकोड़ा ऊपर बैठा है सबको क्या कर देते हो तुम लोग, मार देते हो। फिर ये हत्या नहीं है, ये मारना नहीं है, ये भी तो हत्या ही है ना। ये तुम मार रहे हो ना साबुन से, टीवी में ऐड देखते हो ना, डेटॉल साबुन से क्या होता है, पूरे कीटाणु मर जाते हैं, बाकी कोई भी साबुन लो कीटाणु मर जाते हैं। तो सुबह सुबह उठ के इतने सारे जीवों को मार कर तो सबको प्रचार कर रहे हो जीवों को मारना पाप है ना। इतने जीवों से प्यार है तो जीवों को मारो मत, है ना। मच्छर तुम्हारे घर पे आ जाता है, मच्छर तुम्हारे घर पे तुमको काटना है, तब क्यों मारते हो उसको तुम। मच्छर तुम्हारे घर में आ जाता है, तुमको काट काट के डस के बहुत सारी बीमारी फैला, तुमको ही मार डालता है। अब तुम क्या करते हो, उसको मार डाल दे। तो यहाँ पे तुमको समझ भी नहीं आता कि मच्छर को मारना पाप है, सिर्फ एक ही गाय को लेकर बैठे हो। मतलब तुम बस गाय में ने, बाकी सब जानवर फालतू है क्या, है ना। जीव को मारना अगर पाप है समझो, कोई भी जीव को मत मारो, कोई भी जीव को मत मारो, है ना। इंसान जो है कितने सारे जीव को मार रहा है ना। खेती में भी अनाज उगाते, खेती में भी अनाज उगाते, उसमें क्या पकड़ लेते, धीरे धीरे कीड़े मकोड़ा पकड़ना स्टार्ट हो जाता। तब जाके तुम लोग क्या करते हो, दवाई मार के
आ जाते हो, फिर तुमने यहाँ पर कीड़े को नहीं मारा वहाँ पर, है ना। इतना सारा कीड़े को मार के, इतना सारा जीवों को मार के, और क्या प्रचार कर रहे हो तुम लोग, है ना। ये प्रचार करो जीवों को मारना पाप है। और यही सवाल हम लोग तुमसे करें, तुम लोग क्या बोलते हो, अगर वो उसको नहीं मारा तो हमको मार देगा, है ना। मतलब मच्छर को नहीं मारेगा तो वो हमें मार देगा, है ना। बाकी दूसरे जीवों को, उसको बैक्टीरिया को नहीं मारा तो हमको मार देगा। मतलब तुमको मारे करके तुम क्या कर रहे हो, उसको मार रहे हो। मतलब ये तुम्हारे लिए न्याय है ना। अभी हम लोग भी बोलते हैं हमको भूख लगा इसके लिए हम लोग ने खा लिया, हम लोग को भूख लगा इसके लिए हम लोग खा लिया, है ना। तो हमारे पास भी लॉजिक है ना। मांस क्यों खाते हैं, बोलते हैं मुझे भूख लगा, मुझे अच्छा लगा, मैंने खा लिया, तो इसमें गलत क्या है। मच्छर तेरे को काटने आया था, काटेगा, तू मरे करके तेरे को डर लगा इसके लिए तूने क्या कर दिया, मार दिया। मतलब यहाँ पर तेरे लिए पाप नहीं है ना। लेकिन हम लोग ने गाय खा लिया तो, कोई मांस खा लिया तो वो पाप हो गया। कैसा ज्ञान है तुम्हारा। ज्ञान जो है ऐसा बोलो कि जीव को मारना पाप है तो हर जीव को ले लो। तुम कल अपना स्पेशल एक चीज जीव को लोगे समझो, वो ज्ञान नहीं, उसको अज्ञानता बोलते हैं, है ना। कोई भी जो है मांस खाने से किसका कोई बुद्धि भ्रष्ट नहीं होता है। बुद्धि भ्रष्ट कभी होता है पता है, गलत शिक्षा पाने से बुद्धि भ्रष्ट होता है। गलत शिक्षा पाने से बुद्धि भ्रष्ट होता है ना। बहुत से लोग जो है मांस खाता है करे झगड़ा कर रहा है ना। इसको कौन बोला था झगड़ा करने के लिए। वो मांस खा रहा है, अपने पैसे खा रहा है, खुद का मेहनत का खा रहा है। तेरे को बीच में कौन पढ़ने बोला, कौन झगड़ा करने बोला। बुद्धि किसका भ्रष्ट हुआ है, तेरा भ्रष्ट हुआ करके तू झगड़ा कर रहा हो। खा पी के चुपचाप है ना। ये खाया तो तेरे को मिर्ची लग रहा है, वो खा रहा तेरे को मिर्ची लग रहा है, तो चुपचाप रहना। तो वो अपने पैसा खा रहा है, तेरे को इतना ही तकलीफ है तो जाके गवर्नमेंट को बोल के संविधान में जो है बैन करने के लिए मांस को गवर्नमेंट ही परमिशन दे रहा है। यहाँ पर तुम लोग मांस बेच सकते हो, मांस खा सकते हो, अगर गवर्नमेंट ही परमिशन दे रहा है, इतना सारा दुकान का परमिशन दे दिया, लाइसेंस दे दे, तेरे को बंद ही करना तो पहले गवर्नमेंट के पास जाना। गवर्नमेंट के पास जाएगा तो वो बंद कर देगा, हम लोग भी नहीं खाएगा। ये सब चीज़ छोड़कर गवर्नमेंट को बोलने का हिम्मत नहीं है, साइंस को बोलने का हिम्मत नहीं है, तर्क करने का हिम्मत नहीं है। बस सर्टिफिकेट बांट रहे कि मांस खाने वाले शैतान होते हैं, है ना। मांस खाने वाले शैतान नहीं होते। जिसके अंदर अज्ञानता भरी होती ना वो शैतान होता है। जिसके अंदर मूर्खता का ज्ञान होता है ना उसके अंदर शैतान होता है ना। हम मसीह लोग जो है मांस खाते, लेकिन हम झगड़ा करते हैं हम लोग किसी झगड़ा करते हैं हम लोग धर्म के नाम पे। तुम ये खा रहे हो वो खा कर झगड़ा करते हैं हम लोग, बिल्कुल भी नहीं करते। तुम लोग नहीं खाकर भी तुम शैतान जैसा हरकत कर रहे हो, है ना। तुम लोग वेजिटेबल ही खाते हो फिर भी शैतान जैसा हरकतें, शैतान जैसी बातें, शैतान से झगड़ा करना, शैतान जैसे मारपीट करना, शैतान जैसा तुम लोग गाली गलौज करना, है ना। मतलब तुम लोग साग पात खा के भी इतना जाहिल हो। क्यों, साग पात खाने से नहीं, तुम्हारे अंदर झूठा ज्ञान के वजह से, अज्ञानता के वजह से भर गया। कोई मांस खाने से कोई दुष्ट नहीं बन जाता, कोई मांस खाने से कोई अज्ञानी नहीं बन जाता, मांस खाने से राक्षस नहीं बन जाता है। गलत शिक्षा आने से क्या होता है, अज्ञानी बन जाता है ना। उदाहरण के लिए अभी क्रिश्चियंस लोग भी जो है मांस खाता है, आतंकवादी भी जो है ना मांस खाता है ना। आतंकवादी जो है इंसान को मार रहा है, क्यों मार रहा है, मांस खाने को जैसे मार रहा है। क्या फिर हम लोग क्यों नहीं मारते इंसान को। हम लोग तो आतंकवादी नहीं, हम लोग भी मांस खाता है, वो भी मांस खाता है, वो आतंकवादी बन गया, हम लोग नहीं बना। क्यों नहीं बना हम लोग, है ना। उस तरह तुम्हारे समाज में भी कुछ अच्छे लोग भी होते, कुछ बुरे लोग भी होते, है ना। कुछ लोग मांस मच्छी नहीं खाते फिर भी गुंडा बन के बैठे इंडिया में, है ना। मांस मच्छी कुछ नहीं खाते फिर भी गुंडा बन के बैठे, है ना। धर्म के नाम पे झगड़ा, इधर ये झगड़ा, उधर वो झगड़ा, मतलब साग पात खा के भी झगड़ा कर रहा है। मतलब इस सबका कारण कौन है, मांस है क्या, है ना। झूठा ज्ञान दिमाग के अंदर आता है ना तभी क्या होता है पता है, झगड़ा होता है। परमेश्वर ने प्रकृति में क्या नियम रखा पता है, सब चीज़ में मांसाहारी शाकाहारी है। सब चीज़ में, सृष्टि में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो सिर्फ वेजिटेबल ही खाता है। सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं जो सिर्फ वेजिटेबल ही खाता है, पत्ते खाता है, ऐसा कोई नहीं। सब प्रकार के जीव, पेड़ पौधे में भी तुमको मांस खाने वाले मिलेंगे, जीवों में तुम्हें मांस खाने मिलेंगे, जानवरों में मिलेंगे, सब तुम में मिले। क्यों, ये प्रकृति का नियम है, ईश्वर का रखा हुआ नियम है ना। बाइबल भी इसके लिए क्या बोलता है पता है, मांस और उसके विषय में क्या बोलता है पता है। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय 2 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वालों पर दोष लगाए। मतलब बाइबल देखो कितना अच्छा ज्ञान सिखा रही है ना। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना चाहिए, और दूसरा जो है विश्वास में निर्बल हो क्या करता है, साग पात ही
खाता है। मतलब मनुष्य में कुछ लोग सब कुछ खाता है और कुछ लोग जो है सिर्फ साग पाती खाता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या आज्ञा दे रहा है? ये आज्ञा दे रहा है कि है ना, खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, है ना। जो सब कुछ खा रहा है, मांस खा रहा है, वेजिटेबल भी खा रहा है, अब ये क्या नहीं करना चाहिए? जो व्यक्ति नहीं खाता है उसको तुच्छ नहीं समझना चाहिए, उसको तुच्छ नहीं समझना चाहिए उस तरह। और क्या है? ना खाने वाला खाने वालों पर दोष ना लगाए। मतलब जो नहीं खा रहा है समझो, वो व्यक्ति खाने वालों पर दोष भी नहीं लगाना चाहिए, है ना। हम मसीह लोग जो है ये नियम मानते हैं, इसके लिए हम लोग, अरे तू ये खाया वो खाया, ये मांस खा रहा वो मांस खा रहा, तू दरिद्र है, तू नीच है, तू शैतान है, राक्षस है, हम किसी को बोलते नहीं है, है ना। इसके लिए हम लोग अच्छे से रहते हैं। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं? हम लोग अच्छे से रहते हैं। तुम लोग वेजिटेबल खा के भी दंगे फसाद कर रहा है, वेजिटेबल खा के भी तुम लोग इतना सबसे लफड़ा कर रहा है ना। हम लोग जो है ये बात है कि मांस खा रहा है समझो, खा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू तेरे पैसे खा रहा है, परमेश्वर ने तेरे को ऑर्डर दिया, खा तो बिंदास, है ना। खाने वाला नहीं खाने वाले को दोष नहीं लगाना चाहिए और नहीं खाने वाला खाने वाले को दोष नहीं लगाना चाहिए। इस तरह दोनों अपना अपना ज़िंदगी जीते रहेगा समझो। कोई लफड़ा रहेगा, कोई झगड़ा रहेगा, आपस में कोई दुश्मनी रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर किसी ने अज्ञानता भर दिया, ना तुमको सृष्टि का नियम पता है, ना तुम क्या पॉइंट बता रहा वो भी नहीं पता है, बस मांस खाना गलत है, मांस खाना गलत है ना। किसी को गलत बोलने से पहले तुम अच्छी तरह तर्क से ज्ञान सीखो, है ना। अच्छा, तर्क से ज्ञान सीखो, तर्क से ज्ञान सीखेगा समझो, तब तुमको बुद्धि और ज्ञान आएगा। मांस खाने से ये होता है वो होता है, हम लोग खाते हैं, हमको क्या प्रॉब्लम है? हम लोग खाते हैं, हमको क्या प्रॉब्लम है? बाइबल सिर्फ ये बताती है कि कोई भी चीज़ हो, सृष्टि में कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। सृष्टि में कोई भी चीज़ हो, ओवर नहीं खाना चाहिए। उस वचन को हम लोग देखेंगे, नीति वचन का 25वां अध्याय 16 वचन से यहाँ पर बता रहा है, क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। बाइबल हमें बता रही है कि क्या तूने मधु पाया, है ना, तुझे मधु मिला है तो क्या करना चाहिए? जो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, जितना तेरे लिए ठीक है ना। मधु अच्छा है, अच्छा है ना। मधु अच्छा चीज़ होता है ना। जितना तेरे को मिलता है ना थोड़ा ही खाना, मतलब जितना तेरे लिए ठीक है उतना ही खाना, है ना। ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। मतलब ज़्यादा खा लेगा समझो क्या हो जाएगा? उगल देगा, मतलब तेरे को रिएक्शन कर देगा, है ना। मधु जो है एक अच्छा चीज़ है। परमेश्वर क्या बता रहा है? जितना तेरे लिए ठीक है उतना ही खाना, ज़्यादा खाएगा तो क्या हो जाएगा? तो उसको उगल देगा। और एक वचन हम देखेंगे समझो, नीति वचन का 23वां अध्याय उसका 20 वचन से पढ़ेंगे समझो। यहाँ पर लिखा है, 20 और 21 दोनों पढ़ेंगे। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खो देते हैं। मतलब जो मांस ज़्यादा खाता है उसको संगति मत करना। मतलब दोनों चीज़ के बारे में बता रहा है। मधु मिला समझो, जितना तेरे लिए ठीक है उतना खाएगा तो ठीक है, ज़्यादा खा लेगा तो वो रिएक्शन कर देगा। मांस भी जो है जितना ठीक है उतना ही खाने का, ज़्यादा खाने से क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब सृष्टि में कोई भी चीज़ हो, सृष्टि में कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा खा लेंगे तो भी प्रॉब्लम है, कम खा लेंगे तो भी प्रॉब्लम है ना। कोई भी चीज़ हो, मांस को ले लो या कोई भी चीज़ लो, मांस को भी परमेश्वर क्या बता रहा है? ज़्यादा मत खा। चिकन अच्छा होता है, मटन अच्छा होता है, ज़्यादा मत खा। ज़्यादा खाएगा तो शरीर को प्रॉब्लम है ना। उस तरह जो मधु है ना, वो भी उसमें भी क्या कर, जितना तेरे लिए ठीक है उतना ही खा। ज़्यादा खाएगा तो क्या करेगा? रिएक्शन कर देगा ना। दुनिया की कोई भी चीज़ लो, खाने पीने की चीज़ है ना। नमक को ले लो, है ना। नमक ज़्यादा खाएगा तो भी प्रॉब्लम है, कम खाएगा तो भी प्रॉब्लम है। उस तरह मिर्ची को ले लो, है ना। तीखा को ले लो, तीखा ज़्यादा खाएगा तो भी क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम होएगा, कम खाएगा तो भी प्रॉब्लम होगा। शक्कर को ले लो, मीठा चीज़ को ज़्यादा खाएगा तो शुगर हो जाएगा, कम खाएगा तो भी प्रॉब्लम ही हो जाएगा। मतलब बाइबल बता रही है कि खाने पीने की वस्तु में लिमिट में खाओ। हर चीज़ को परमेश्वर ने इतने प्रकृति के साथ चीज़ क्यों रखा है? ताकि हर चीज़ खाते रहो, एक ही चीज़ को खाते मत बैठो। चिकन है करके रोज़ चिकन खाते मत बैठो। चिकन है समझो, हफ्ते में 1 बार खाओ, 2 बार खाओ। रोज़ चिकन खाएगा समझो बीमारी आना ही है फिर, है ना। उस तरह शक्कर है समझो, शक्कर मीठा लगता है, ज़्यादा खा ले समझो क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा, है ना। उस तरह मिर्ची अच्छा लगता करके खाते रहेगा समझो क्या हो जाएगा? पेट में गड़बड़ी हो जाएगा, बीपी हाई लो हो जाएगा फिर, है ना। नमक भी इस तरह उल्टा पुल्टा खाए तो क्या हो जाएगा? खराब ही होगा। मतलब सृष्टि में कोई भी चीज़ हो, खाने पीने की चीज़ के बारे में बाइबल बताते हैं कि
हर चीज़ को लिमिट में खाना चाहिए, हर चीज़ को लिमिट में खाएगा तो शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो। अभी वेजिटेबल भी है, समझो बहुत सारे पेशेंट लोग होते हैं, बीमार लोग रहते हैं, है ना, उनको भाजी खाना ही मना करते डॉक्टर, है ना। थायराइड पेशेंट वाले को गोभी नहीं खाना चाहिए, फ्लावर नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। क्यों? वेजिटेबल भी कुछ अधिक खा लेगा तो उसमें भी क्या हो जाता है, प्रॉब्लम होता है। इस तरह सृष्टि में खाने पीने की वस्तु में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी सारी चीज़ें हो, वेज हो नॉन वेज हो, उसको परमेश्वर बोलता है कि लिमिट में खाओ, है ना, ज़्यादा मत खाओ, कोई भी चीज़ को ज़्यादा मत खाओ करके बाइबल बता रहे। तुम खाने पीने के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि मांस खाने वाला शैतान होता है, दरिद्र होता है, निर्बुद्धि होता है, अहंकारी होता है, ये होता है, वो होता है। ये सारा जितना भी क्वालिटी तुम्हारे अंदर ही नज़र आ रहा है, सारा अंदर तुम्हारे अंदर ही नज़र आ रहा है। क्यों? तुम्हारे अंदर अज्ञानता भरा हुआ है। इसके लिए बाइबल को कभी मत बोलो कि मांस खाने वाले शैतान होते, बाइबल में गलत लिखा करके बिल्कुल भी मत बोलो। सबसे पहले तुम्हारा ज्ञान को क्या करो, सुधार के आ जाओ। अगर जीव को मारना पाप है समझो, सुबह सुबह उठ के ब्रश मत करो, सुबह सुबह उठ के नहाओ मत, पानी मत पियो, सांस मत लो, खाना पीना मत खाओ, है ना, मच्छर को मारो मत, खेती में दवा मत लगाओ, धरती को फ्लोर को जो है फिनाइल डाल के लादी मत पोछो, घर में कलर मत मारो, क्योंकि इन सब सारे चीज़ से क्या होता है पता है, बहुत सारे बैक्टीरिया मरता है। उस तरह तुम बीमार भी हो जाएगा समझो, दवाई मत लो, क्योंकि दवाई खाने से क्या हो जाएगा, बीमारी का बैक्टीरिया मर जाएगा, है ना। इतना सारा बैक्टीरिया को दिन भर मार मार के क्या सिखा रहे हो, जीवों को मारना पाप है। तो जीवों को मारना बिल्कुल भी पाप नहीं है। परमेश्वर ने ये प्रकृति का नियम रखा, ये प्रकृति का नियम है, तुम बोलो या ना बोलो, मानो या ना मानो, ये चलता ही रहेगा। इसके लिए बाइबल जो ज्ञान सिखा रही है उसके अनुसार चलो। खा रहा है ना, उसको खाने दो, उसको खुद का पैसा खा रहा है, खाने दो। तू नहीं खाता है ना, चुपचाप मत खा, तो अपना दाल चावल खा के चुपचाप बैठ, शांति से रहे, दुनिया में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये जो है ना बाइबल का ज्ञान है। इस तरह और भी तुम्हारा अज्ञानता जो है रखूँगा बार, तो मेरे वीडियोज़ को आप लोग देखते रहोगे। सभी को धन्यवाद।